हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं रिंकू कुमार रिपोर्टर बात कर रहा हूँ। जी। सर मैंने अभी आपकी वीडियो देखी है। क्या कुछ राय है आपकी? क्या देश के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात अभी होना बाकी है? हमें भी लगता है कि अभी बाकी है, लेकिन कब तक होगी? क्या आपका रिस्पॉन्स, क्या कहना है? सर कोशिश कर करके थक हार गए हैं, अब हम वापस आ रहे हैं और यहाँ से हम निकल चुके हैं। अच्छा, वापस आ चुके हो? आ रहे हो? जी सर, हम हरियाणा इंटर कर चुके हैं। सर ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा लगा कि हमारी बात नहीं होगी, बात नहीं होगी देश के प्रधानमंत्री जी से? सर हमने अपने हद तक, मतलब आखिरी हद तक कोशिश की, लेकिन नहीं। डिसअपॉइंटेड है, वेरी डिसअपॉइंटेड। हमने अपना काम कर दिया। सर हमारी एक गलती थी जिसकी वजह से नहीं हो पाई। कौन सी गलती है सर आपकी जो आपने अभी वो महसूस? तिरंगा लेकर निकले थे। हमारे हाथ में अगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा होता तो हमारी मुलाकात हो जाती, लेकिन हमारे हाथ में देश का तिरंगा था। तो सर देश का तिरंगा तो देश के लिए, प्रधानमंत्री भी तो देश के है ना, हमारे देश के। सर हमें तो, अगर हमारे पास सर भारतीय जनता पार्टी का झंडा होता तो आज तक मुलाकात हो गई होती, लेकिन नहीं। हमने देश का तिरंगा लेकर निकले थे और हिंदू मुस्लिम की एकता रखना चाहते थे। तो सर शायद ये चीज किसी लोगों को पसंद नहीं आई। अभी हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा है, तो सर हम क्या करते। 11 दिन हो गए। हम देखिए, रूम जो मिला है वो भी किसी और बंदे की वजह से मिला, कोई इसमें पार्टी का बंदा नहीं था। अच्छा, बीजेपी का आपके कोई रोल नहीं था? आपकी मदद नहीं वहां पे की गई? नहीं नहीं नहीं, रूम दिया हमें और एक बंदे ने किया, वो ऑफलाइन है, वो सामने नहीं आना चाहता। जी। लेकिन सर बहुत कोशिश की थी, अब वापस आ चुके हैं, क्या करेंगे। तो सर मेरी बात सुनो, जैसे आपने कहा तिरंगा झंडा, ये तो सर कोई भी ले सकता है, देश का झंडा है सर। उसमें कोई पार्टी कोई भी चाहे, वो देश का तिरंगा तो सबसे ऊपर है, पहले नंबर देश का झंडा हो देशवासी। सर हम भी इसी उम्मीद से घर से निकले थे ना। जी जी। एक उम्मीद लेकर निकले, यहाँ तक आए, 800 किलोमीटर पैदल चला। फिर यहाँ पर भी कोशिश की, हर किसी को फोन किया, नहीं हमारे फोन। लेकिन कोई बात नहीं सर, इस वक्त पे खुद इनको जवाब मिल जाएगा। तो सर मोदी जी की बात गलती नहीं है, गलती हमारे वो लीडर हैं जिन्होंने यहाँ तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई। सर आपने शायद। फोन हम्म। उन तक आपने फोन किया? आज फोन किया आपने जम्मू कश्मीर के किसी नेता को, बीजेपी के नेता को? सर मैं हर नेता को कॉल कर रहा हूँ, कोई भी हमारे मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अच्छा, जैसे आप बोल रहे थे कि हमने ईमेल की है, तो डेट आना तय है, क्या आप उस डेट का इंतजार नहीं कर सके? सर कैसे इंतजार करेंगे, है ही कुछ नहीं अब। हमें फाइनल, देखिए आज तक मैं कोशिश करता रहा, लेकिन फाइनल मुझे पता लग गया कि कोई फायदा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए अडानी अंबानी के खानदान से होना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम हैं गरीब खानदान के लड़के हैं, हमसे कौन ही मिलेगा। तो देश के प्रधानमंत्री तो पहले ही चाहते हैं कि गरीब को उठाना है, गरीब को गरीबी गरीबी उनकी दूर करनी है। तो सर आप जैसे गरीब जाओगे तो ऐसा झटका लागे, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। तो ये तो पूरे देश के जो आपको चाहने वाले लोग हैं, जिन्होंने आप उनकी उम्मीदें लेकर वहां पहुंचे थे, खुद अपनी उम्मीद भी और उन लोगों की भी बातें रखने के लिए, उनको भी बहुत बड़ा झटका लगा सर, ऐसी बात जब सुनेंगे वो। सर आपके सामने ही है हमारा हाल, वही क्या कहें अब हम। तो जैसे आपने कहा देश का झंडा तो पहले सार ऊपर होता है, क्योंकि देश ही है। तिरंगा झंडा तो जरूरी होता है। पार्टियां तो सब अपने लेवल पर पार्टियां होती हैं, लेकिन बिल्कुल। देश का झंडा सबसे ऊपर, कोई भी पार्टी। देखिए हम झंडे के लिए काम करेंगे, उसके लिए अगर हमें मर मिटना हुआ वो भी करेंगे, लेकिन हो गई, गलती हो गई हमसे। पता नहीं कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं था, पता नहीं इसलिए हमसे ना मिले। तो सर जब वहां से आप चले थे, जैसे रविंदर रैना जी पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने आपका स्वागत किया, तो उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि देश का झंडा आप ले रहे हो, लेकिन बीजेपी का झंडा भी साथ में ले जाओ? सर नहीं ना कहा, अगर वो कह देते कि प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का होना जरूरी है, प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए बीजेपी का झंडा जरूरी है, तो हम रख लेते, हमें कोई परेशानी ना होती। लेकिन तो कोई बात नहीं है, अभी हमारे साथ बहुत गलत हुआ है सर। वो तो है। लाखों लोग हमारे साथ उम्मीदें लगाए बैठे थे। अब हम वापस घर जाएंगे तो वो हमारी वो गोजरी में कहेंगे, गयो तो मोदी ना मिलन मिल आयो है, तो फिर अब हमें जीने नहीं देंगे लोग, हमें पता है ना। वो ठेस पहुंच रही है, ठेस पूरे जो जो आपको चाहने वाले लोग हैं उनको ठेस ज्यादा पहुंचेगी। क्या वो भी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि वाना साहब, अरमान वाना साहब वहां पहुंचे, हम मुलाकात करें और अपनी बातें रखें, गाँव की, इलाके की, जो भी स्कूल के प्रति कोई भी है जो समस्या, जल्द हल हो। बिल्कुल सर, लेकिन हमारा अभी कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, रिस्पॉन्स ही कोई नहीं आ रही है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसका जवाब वक्त देगा।
तो सर वहां जाकर किसी ने आपको कहा कि आपने बीजेपी का झंडा नहीं लाया इसलिए मुलाकात नहीं हो रही? तो बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने, मतलब ऐसी हमारे पास वीडियो हमारे पे बन रही है कि इनकी मुलाकात इसलिए नहीं हुई, इनके पास भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं था। तो कहीं ना कहीं सर हमें भी ये एहसास होता है ना। जी जी, खुद आपको एहसास एहसास हो रहा है कि हमने लाना था बीजेपी का झंडा। बिल्कुल बिल्कुल, खुद हमें एहसास हो रहा है। तो आने वाले समय में अगर दोबारा आपकी सोच बने, प्लान बने, तो क्या आप बीजेपी का झंडा लेकर वापस उतरोगे, वापस आओगे देश के प्रति? सर पहले ही बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, ये गलती मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। अब मुझे और अमित भाई को ये चीज़ समझ आ गई है कि नहीं, अगर हमें उनसे मिलना है तो हमें अडानी अंबानी के खानदान से होना ज़रूरी है। तो सर देश के प्रधानमंत्री तो आप उनसे नाराज क्या नहीं हो, सिर्फ इन जम्मू कश्मीर के नेताओं से नाराज मैं हो? प्रधानमंत्री जी से नाराज नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं उनसे नाराज हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी बात आगे नहीं पहुंचाई, उन्होंने हमारी मदद नहीं की मिलने में। अगर वो करते तो हो, ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है यार। 2 मिनट की बात थी, वो कहते हैं ना तेरी एक नज़र का कमाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है, तो क्या ही कहेंगे। वही बात है सर। तो सर जो बीजेपी के नेता हैं जम्मू कश्मीर के, उनके लिए आप क्या कुछ कहोगे? सर मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनको वक्त जवाब देगा, मैं कोई कोई जवाब नहीं दूंगा, वक्त जवाब देगा। जैसे 2024 में जवाब मिला था, अब आगे और ज्यादा बुरा मिलेगा, क्योंकि पब्लिक के दिल में ठेस पहुंची है। तो सर जो देखने वाली पब्लिक है, आपको सपोर्टर हैं आपके, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे, जो आपको देख रहे हैं, जो जुड़े हैं आपके साथ उम्मीदें लगाकर लोग? सर उनको क्या ही कहेंगे, उन लोगों ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, हमारी सपोर्ट की हर जगह, लेकिन आज उन लोगों के दिल पर भी ठेस पहुंचाई है भारतीय जनता पार्टी ने। तो कोई बात नहीं है, सर इससे लोग समझ गए, लोगों को और ज्यादा जागरूकता आएगी। सर इसमें देखिए सर, जहाँ गांधरबल में कोई नाम लेने वाला नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, इरफान और अमित को देखकर वहां से भी 2 लड़के निकले। बिल्कुल सर, बिल्कुल नई किरण जागी सर पूरे देश। नहीं किरण जागी, लेकिन आज हमें अगर ये लोग परेशान कर रहे हैं, इस उम्र में हमें इतनी उम्मीदें लगा के आए, इतने लोगों ने हमें बोला मत जाओ, एपी की टीम ने हमें कांटेक्ट किया कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम नहीं गए। लेकिन एटलीस्ट अगर ये हमारे दिल में इतनी बड़ी ठेस पहुंचाएंगे तो क्या लगता है आने वाली जिंदगी में हम कभी इनका नाम लेंगे? बिल्कुल सर, दुख तो होता, ठेस तो पहुंचती है। तो सर मुझे ये बात आगे बताइए कि जो नेताओं ने आपके साथ धोखा किया, क्या ये आप उनको भुगतना पड़ेगा? देखिए जी, पब्लिक इसका जवाब देगी उनको, तो सर और आने वाले समय में देगी, बिल्कुल देगी। तो सर बहुत बड़ी ठेस मुझे, क्योंकि आप कितना 800 किलोमीटर 40 से पार पा रहा था गर्मी का, तो पैदल बिल्कुल संकल्प लेकर चले गए कि देश के प्रधानमंत्री जी से मिलना, लेकिन आखिरकार अगर मुलाकात नहीं हो, ठेस तो बहुत ज्यादा पहुंची है सर। दुख है, दुख तो होता है, इतना बड़ा आपने काम करके दिखाया, लेकिन जो आपने चाहा था दिल में, वो आपकी उम्मीद नहीं पूरी हुई, बात नहीं आपकी सेट हुई। सर दुख तो होता ही है, इतना बड़ा काम किया, 18 दिन चले, फिर 11 दिन से यहाँ पे भटक रहे हैं, फिर किसी ने मदद की तो वो भी अनजान ने की, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, हमें झूठी उम्मीदें दिखाते रहे कि हम उनकी दिन से ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आज ऐसा हुआ कि बोला आपको कोई जरूरत नहीं है। हमें बोलते हैं नेता कि आप जाओ इंडिया गेट घूमो, आप जाओ उसकी समाधि पे घूमो। भाई हम घूमने नहीं आए हैं, हम ब्लॉगिंग करने नहीं आए हैं। जी तो सर वो तो ठीक है अपना, लेकिन दुख तो होता है, ठेस पहुंचती है बंदे को अगर ऐसा हो जाए। बिल्कुल सर। तो सर और कोई चलते चलते कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहेंगे कि ये आपने हमारे मुंह पे तमाचा नहीं मारा है, बाकी जो लोग हमें देख रहे थे, हमारी से उम्मीदें लगाए बैठे थे, पूरे जम्मू कश्मीर के मुंह पे तमाचा है, और आने वाले समय में इसका आपको भुगतना पड़ेगा, जो भी आपने गलत किया हमारे साथ। तो जो लोग आपका उस वक्त बड़ा बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, क्या उन लोगों को अब क्या कहना चाहोगे? वो क्या कह, इसमें कोई? वो लोग सच्चे थे जो कह रहे थे मत जाओ ना करो, गलती हमसे ही होगी। अच्छा चलो, इतना जरूर है कि आपको देश के प्रधानमंत्री जी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई गिला? नहीं, उनसे क्या नाराजगी होगी, नाराजगी हमें अपने लीडरों से है। लीडरों की गलती है जो कि आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपकी आवाज़ हम जरूर चैनल पर डालेंगे, क्योंकि हम आपकी हर दिन, आपने भी देखा होगा, आवाज़ उठाकर डालते हैं कि जी क्या चल रहा है। लेकिन हमें भी दुख हो रहा है कि आप एक उम्मीद लगाकर के, उम्मीद की किरण लेकर गए थे, लेकिन वो
कहीं ना कहीं पीछे रह गए। दुख तो ठेस पहुंची है बहुत ज़्यादा आपको। बिल्कुल सर। तो ठीक है सर, थैंक यू समय देने के लिए आपका ठीक। शुक्रिया। ओके।